हाय। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, अभी भी वो बहुत ज़्यादा लाइक वायरल हो रही है बात कि दहेज के ऊपर एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बाद में आएगा। लेकिन बात यह है कि मर्डर तो हुआ है, चाहे वो दहेज की वजह से हुआ हो या किसी और रीज़न से हुआ हो, लेकिन एक इंसान का मर्डर हुआ है। ठीक है। मुझे जो चीज़ इन सारी सिनेरियो में जो फील हुई ना, वो ये हुई कि हम लोगों ने ना, हम सोसाइटी ने चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। आप लोगों ने खुद अपनी लड़कियों को ना एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। आप इस वीडियो को सुनना, और मेरी बात से अगर अग्री करते हो या डिसअग्री भी करते हो ना, तो मुझे बताना ज़रूर कि आप इस मैटर में क्या सोचते हो जो मैं बोलने जा रही हूँ। अब सोसाइटी से आप क्या समझते हो? हम बात बात पे बोल देते हो सोसाइटी ये सोसाइटी वो, हमें सोसाइटी से क्या मतलब, या कुछ काम हमें नहीं करना होगा तो हम सोसाइटी का बोल देंगे, अरे सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, वो चार लोग क्या बोलेंगे। और जब हमें वो चीज़ करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, हमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम देखना है। ठीक है, यही होता है। आई थिंक सबके घर में यही बातें होती होंगी। तो सोसाइटी से आप क्या समझते हो? पहले तो ये बताओ कि सोसाइटी कोई दूसरे प्लेनेट से आया हुआ कोई इंसान है क्या? हैं कोई लोग हैं जो हम हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं? ये तो है नहीं ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और उन्होंने जो बोल दिया वही होगा। वो पहले वाला काम टाइम तो चला गया ना कि इंडिया किसी के रूल के अंदर है। या फिर सोसाइटी से आप क्या समझ रहे हो? क्या सोसाइटी कोई एक रूल बुक है कि उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि ये सब चीज़ें होंगी और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? वी आर द सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी हम लोगों ने ही बनाई है। सोसाइटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया। वही तो है सोसाइटी। और हम लोगों ने अपनी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी, वहाँ हम लोगों ने अपने रूल्स बना दिए। पहले इंटरकास्ट मैरिज के लिए बहुत हल्ला मचता था, और इंटरकास्ट मैरिज, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। घरों में कलेश होते थे, लड़के वाले लड़की वालों को मार के जा रहे, लड़की वाले लड़के वालों को मार के जा रहे हैं। कई बार वो कपल का ही मर्डर कर दिया। अब वो चीज़ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं सोचा इसके बारे में, जिनके लिए इंटरकास्ट कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। उन्होंने आगे स्टेप उठाया, उनको देख के एक दो लोग और आगे आए, और अब वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। मतलब देखो, मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ ये चीज़ अब जाके नॉर्मल हुई है, पहले नहीं था। हो सकता है आप जिस एरिया में या जिस सोसाइटी में रह रहे हो, बहुत हाई फाई या बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ और पहले नॉर्मलाइज हो गई होगी। पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये कुछ 4 से 5 या 6 साल मैक्सिमम, इतने इसके अराउंड ही ये चीज़ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुई है। अब बहुत कॉमन हो गई, अब लोग इतना वो नहीं करते। अब तो यह कि चलो बच्चों की मर्जी कर देते हैं, अगर बच्चे वेल सेटल्ड हैं तो। लेकिन जो ये दहेज के केसेस अब भी आ रहे हैं, या फिर हो सकता है, मैं इस केस की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि दहेज के झूठे एलिगेशंस भी लगा दिए जाते हैं। मैं उस टॉपिक पे जा ही नहीं रही। मैं ये कह रही हूँ कि हम जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं ना, उन लोगों ने अपनी लड़कियों को ऑब्जेक्ट बना दिया। कैसे, समझिए। जब लड़की की शादी होती है ना, वो ससुराल वालों से पूछते हैं कि लड़की पसंद आई, हमारी बेटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, काम वाम कर लेती है, सब ठीक है। अरे तुमने अपनी बेटी दी है, तुमने सब कुछ दे दिया, तुमने सब कुछ दे दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अगर किसी इंसान ने अपना पाला पोसा बच्चा 25 26 30 साल का करके किसी के हाथों में दे दिया, तो आपने सब दे दिया। मेरा भी एक बच्चा है, ऑल्दो इज अ बॉय, बट स्टिल अगर मैं सोचूं कि कल को बड़ा करके मुझे उसको किसी और को सौंपना पड़ जाए, मेरी तो जान निकल जाएगी। फिर क्या कहते हैं, नहीं समाज ने रूल्स बना रखे। ठीक है, रूल्स हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। अब कुछ कुछ सोसाइटीज में लड़का घर जमाई बन के रहता है, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। अब हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये चीज़ वैसे है कि नहीं, लड़की ही जाएगी। वेस्टर्न कल्चर में ये है कि लड़का लड़की अलग ही रहेंगे शादी वाले दिन से। वो बच्चे जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, तो शादी के बाद तो ऑब्वियसली अलग रह रहे हैं। तो वो सब कल्चर का या सोसाइटी का अलग अलग जो भी एक रूल्स रहते हैं, वो ठीक है। मैं उसमें सही गलत में नहीं जा रही। लेकिन आपने अपनी लड़की को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है? अरे आपने अपनी बेटी दी है, आपको उनसे पूछना चाहिए कि हमारी बेटी ठीक है आपके घर में, कोई परेशानी तो नहीं है उसको आपके घर में, आप उसका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना। यार एक दुकानदार भी कोई सामान बेचता है ना, दुकानदार कभी आपको कस्टमर को कॉल करके नहीं पूछेगा जी सामान अच्छा है कि नहीं है। दिक्कत होगी तो आप जाओगे शॉपकीपर के पास, और कुछ शॉपकीपर पर तो लिखा होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। तो आपने तो अपनी लड़कियों को उस सामान से भी बदतर बना रखा है। शादी भी करेंगे, बेटी भी गई, बैंक भी खाली, घर भी खाली, दिल भी खाली, सब खाली। और लास्ट में लड़के वालों से फोन करके पूछो जी सब ओके है। क्यों? आपने अपनी बेटियों को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है?
हम भी तो सोसाइटी का पार्ट है, आप भी तो सोसाइटी का पार्ट हो, आपसे हमसे ही तो सोसाइटी बनी है, तो ये सोच कौन बदलेगा? और आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं शादी कर दी, मतलब लोगों का मेंटेलिटी ऐसी है कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, मैं देख रही हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, जिन्होंने लड़कियों की मतलब जिनका पर्पस क्या होता है कि हम अगर एज अ फीमेल शादी अगर मतलब पैदा हुए हैं तो हमारा पर्पस है बड़े होंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। और उन बच्चों में भी अगर लड़की हो गई तो लड़की को अलग तरीके से परवरिश करेंगे, लड़के की अलग करेंगे। फिर उस लड़की को भी यही सिखाया जाता है कि ना तो तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें अरे क्या वो है, पर्पस क्या है तुम्हारी लाइफ का? आदमी होता है बाहर का कमाने वाला, औरत होती है घर संभालने वाली। आप घर घर में अपने बच्चे पैदा करो, बच्चों को संभालो, घर के काम करो, बच्चों का होमवर्क कराओ। आज तुम जॉब कर रही हो, तुम्हारा बच्चा कहीं और घूम रहा है, तुम्हारे बच्चे को तुम ट्यूशन दे रही हो। तो ना लोगों ने ना अपनी सोच खुद खराब कर रखी है। और कुछ लोगों की होती है कि ना हम आगे प्रोग्रेस हमने करी, ना ही इन बच्चों को करने देंगे। और आप ये समझिए, आप इस दुनिया में हो सकता है आए हो दो ट्विंस, लेकिन जाओगे अकेले, ये तो श्योर है, जाओगे अकेले। तो जब अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो फिर अपनी लाइफ को इतना बंधन में क्यों बांधा हुआ है? मैं ये नहीं कह रही कि आप आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी करो, गलत काम गलत ही है, वहां पे तो टोका जाएगा। सोसाइटी के या फैमिली में आप रह रहे हो, वहाँ के रूल्स होते हैं, ये नहीं कि आप ये क्या कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता और आप वहाँ पे कोई क्राइम कर रहे हो या कुछ गलत काम कर रहे हो। हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है। मैं जो बात करना चाह रही हूँ ये है कि रूल्स जो होते हैं वो सलीके से रहने के लिए ज़रूरी हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है रूल्स होना। घर के अंदर भी रूल्स होते हैं कि आप इतने बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल सकते, आप घर से जा रहे हो तो आप बता के जाओगे। ये नहीं है कि लड़का है तो रात के 12 बजे घर आ रहा है, लड़की है तो उसको 7 बजे के बाद भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो रूल्स सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना सीखो, जो नॉर्मल है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे या एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर, चाहे वो लड़के ही हों या लड़कियां ही हों या कोई भी हो या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, चीज़ों को जो नॉर्मल है या जो होनी चाहिए उनको नॉर्मलाइज करो। लेकिन सिर्फ अपनी मनमानी को चलाने के लिए चीज़ों को नॉर्मलाइज मत होने दो। एंड डियर पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप सुन रहे हैं, देखो अभी जो हमारी जनरेशन है या आगे के जो लोग हैं वो तो फिर भी इन चीज़ों को धीरे धीरे और समझ रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो ओल्ड एज हैं या जिनके विचार अलग हैं। तो अपनी बेटियों को उतना एक फ्रीडम दो, उनको एक भरोसा दिलाओ कि कभी भी कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। और एज ए पेरेंट आपके घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। ट्रस्ट में, एक लड़की को अगर इतना भी बोल देना उसके पेरेंट्स दैट वी आर विद यू, वो लड़की वो लड़की को मतलब एक होता है ना, एक हिम्मत मिलना। हो सकता है वो आएगी नहीं बैग उठा के आपके घर रहने के लिए, वो आएगी नहीं कभी भी कि आपने ऐसे बोल दिया तो वो ससुराल से सब कुछ छोड़ छाड़ के छोटी सी बात हुई छोड़ के आ जाएगी। बट उस बेटी को ना वो एक फील होता है, एक वार्मथ कि यार कोई है। अगर यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम हुई तो देखो कोई बहुत बड़ा स्टेप सिर्फ अपने अगेंस्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शांति से जा सकते हैं। अगर तेज से चीज़ें नहीं हैंडल हो रही तो यहाँ पे भोंकने के बजाय, गाली गलौज करने के बजाय या अपने साथ कुछ गलत, कुछ बहुत गलत जिसका हम शायद उस इंसान को फिर वापस ही ना ला पाए, इतना गलत करने के बजाय आप अपना बैग उठाओ, बैग भी मत उठाओ, अरे चले जाओ यार, व्हीकल है व्हीकल पे चले जाओ, नहीं तो ऑटो लिया और अपने घर चले जाओ। एटलीस्ट लाइफ तो बचेगी। और ये लाइफ एक बार ही मिलनी है, दोबारा कब मिलेगी किसी को नहीं पता, मरने के बाद किसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। आपकी लाइफ को आपके हिसाब से जीने का आपको पूरा अधिकार है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और आपके इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, ज़रूर बताना। मैंने अपनी बातें शेयर करी आप लोगों के साथ, मतलब बहुत मन भारी हो रहा था तो मेरे को लगा मुझे शेयर करनी चाहिए तो मैंने की। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।